किसी भी न्यूली मैरिड कपल के लिए इनिशियली जो 11 महीने होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 11 महीनों में या तो आप अपनी बॉन्डिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं या आप उसी को ही स्पॉइल भी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या रहता है कि आप इन 11 महीने में सबसे पहले एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहने का कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने न्यूली रिलेशनशिप में एज अ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं तो आपके बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू होता है, आपके बीच में शेयरिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि जब तक आप दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा तब तक आपका एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं दोनों लोगों के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। दोनों ही के लिए एक नया पर्सपेक्टिव होता है, नई लाइफस्टाइल होती है, नया सब कुछ रहता है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब आप एज अ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप को, और जो ये इनिशियली 11 महीने लगते हैं इसमें आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, आपको टाइम मिलता है एक दूसरे को जानने का, समझने का, और एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का। जब आप इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं तो आप देखोगे कि धीरे 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 करके आपके अंदर एक अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो आपके मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में एक रोल प्ले करता है। इसी में ही आगे चल के प्रॉब्लम जो आती है वो एक ये आती है कि पर्सन में लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, या एक टाइम के बाद में एक बैरियर हमें देखने को मिल जाता है जहां पर पर्सन एक दूसरे के साथ में उतना अच्छा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है जो कि इनिशियल स्टार्टिंग में होता है। क्या होता है कि पर्सन एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर हम शुरुआत में ही अपने आप को एक ऐसा रूम क्रिएट करके देते हैं जहां पर एक्सपेक्टेशन कम होती है बट एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है, तो हम देखते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे वो और ज्यादा अच्छा पड़ता है। तो इसीलिए जब हम ये 11 महीने का जब हम टाइम पीरियड लेकर चलते हैं तो वहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस हमारा बढ़ना चाहिए। इससे हमारी बॉन्डिंग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। आप एज अ हस्बैंड, आपकी जो वाइफ होती हैं वो आप में एक फादर की छवि देखती हैं, एक केयर और कंसर्न वाली, और जो वाइफ है उनको हस्बैंड अपने मदर केयर के तौर पे देखते हैं कि उनको अपने मदर की छवि उसमें दिखती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि क्वालिटी टाइम देना। जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप रिलेशनशिप में देंगे उतना ही आपकी रिलेशनशिप में नरिशमेंट, क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा। तो आज जो रिलेशनशिप्स इतने फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनको अपनी रिलेशनशिप में इंक्लूड करिए और इसको अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाइए। शेयरिंग, केयरिंग और एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीज़ों का बेस है आपका रिलेशनशिप। थैंक यू।